हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिना कुछ कहे हम सीधे सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं कि आज हम जो है शुरू करेंगे कक्षा 10th मतलब क्लास 10th गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 है। ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है बेटा। जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन बेटा है सरकारी बुक से। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे ये हमारे क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों क्वेश्चन है बेटा। और इन पांचों क्वेश्चनों को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। बेटा अभाज्य वे संख्याएं होती है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के पहाड़े से नहीं कटती हैं। कहने का मतलब जो स्वयं से कटें या एक से कटें, या ये कह सकते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हूँ, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या बेटा 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, और 13 के बाद 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, इसी तरीके से आगे डेट अनंत तक चलती हैं। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी के पाड़े में नहीं आती है और ना ही किसी से ये काटी जा सकती हैं। तो ऐसे ही गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखो बेटा कैसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पहला क्वेश्चन है 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको कैसे करना है, जैसे 140 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे। जैसे 2 सत्ते 14, 7 और 1 जीरो उतार लो, 70 हो गया। अब 2 से फिर 2 ती 6, 3 बार गया। 7 था, 7 में से 6 घटाओ, 1 बचा, 1 लगाया, 0 के आगे 10 हो गए, 2 पंचे 10, 35, यानी 35 दूनी 70 होता है। अब 2 से ये बेटा नहीं कटेगा क्योंकि 35 जो है वो 2 से नहीं काटी जा सकती है। इसे किससे काट सकते हो, 5 से। तो 5 सत्ते 35, फिर बेटा 7। ठीक। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि 140 के कैसे लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 बेटा कितनी बार आया, 2 बार आया, इसलिए 2 पर घात 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो इसे आपको कैसे लिखना है, चाहो तो 1 गुणे 2 पर घात 2 5 गुणे 7 ऐसे भी लिख सकते हो। यही आपका आंसर है। इसी तरीके से देखो दूसरा क्वेश्चन है 156। अब 156 को आप ऐसे लिखना है, 156 और यहाँ काटोगे, यहाँ 2 से फिर इसे काटो। देखो 2 का पाड़ा पड़ो, 15 से ज़्यादा 9, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 लगाया, 6 के आगे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर बेटा 2 से काटो क्योंकि 8 जब तक 0 2 4 6 और 8 संख्याएं अंक में आती नहीं लास्ट वाली, तब तक वो 2 से कटती रहेगी। तो ये 2 ती 6, ठीक है, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 लगाएंगे, 8 के आगे 18 हो जाएगा, 2 9 18, अब ये 39 हो गया। अब ये किसी के पहाड़े में, सॉरी 39, ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो 3 3 1 3 3 3 9, 13 3 39 होता है। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो ये 13 को 13 से ही काटेंगे, ये आपका आंसर हो गया। मतलब 156 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और इसमें भी 1 गुणे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पर घात लगा दीजिए 2, और यहाँ 3 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से बेटा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है 3825। ठीक है, तो 3825 का भी इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे ऐसे। ये 5 लास्ट में है तो 5 से काटो, वैसे 3 से काट के देख सकते हो, पहले चेक कर सकते हो। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 3 से कटेगा, 3 एकन 3। अब 3 से 3 पूरा एक बार हम कट गया। अब 3 का पाड़ा पढ़ो, 8 से ज़्यादा 9, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ो, 3 दूनी 6, 2 बार। 8 है, 6 हमने पढ़ा, 6 आया, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 2 लगाएंगे, 2 के आगे 22 हो जाएगा। अब 3 का पाड़ा ऐसे पढ़ो कि 22 से ज़्यादा 9, तो 3 सत्ते 21, तो 7 बार। फिर बेटा 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 लगाए, 5 के आगे 15, 3 पंचे 15, ठीक है, ये 300 हो गया। अब बेटा फिर 3 से काट के देखो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, देखो पूरा 12 कट रहा है 4 बार में 3 से। अब 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15, ठीक है, क्योंकि इसमें से 7 में 1 बचेगा, 6 से घटाएंगे तो 1 लगाएंगे, 5 के आगे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काट के देखो,
3 से नहीं अब कटेगा। अब बेटा ये 3 से नहीं कटेगा, अगर 3 से नहीं कटेगा तो हम, क्योंकि 5 है, 3 के बाद अभाज्य संख्या हमारी क्या आती है, 5 आती है, तो 5 से काटो। देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 42 में 40 जाएगा, 2 बचेगा, 2 लगाएंगे इसके आगे, 25 हो जाएगा, 2 पचम 25। अब देखो बेटा 5 से फिर 17 अपना 85, ठीक है, और फिर अब ये 17 से, ठीक है। इसका मतलब है 3825 का जो आंसर आएगा वो आएगा, सॉरी यहाँ से लिखो 3825, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 फिर 5 गुणे 5 फिर 17। अब 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ लिख दो 3 पे घात 2 और 5 पे घात 2, क्योंकि 5 भी 2 बार है, और यहाँ 17, और चाहो तो 1 गुणे 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 17। तो ये बेटा हमारे पहला, दूसरा और तीसरा ये हो गए, इन्हें आप लोग नोट कर लें। तो अगला देखो बेटा, इसी क्रम में ये वाला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए 5005 है। अब देखो सबसे पहला काम, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कट ही जाएगा, हालांकि 3 से काट के देखो, क्योंकि 3 के पाड़े में भी तो 15 आता है, तो काटिए 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा 3 छक 18, फिर 2 बचा 3 छक 18, फिर 2 25, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 5005 को हम 5 से तो काट ही दें पहले, तो 5 एकन 5, 2 0 5 एकन 5। अब देखिए 1 आया, अब हम 7 से काट के देखें, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो हम 7 से काट के देखें। देखो 7 एकन 7, 10 में 7 गया, 3 बचा, 3 लगाया हमने, 0 के आगे 30 हो गया, 7 चौक 28, देखो 7 चौक 28। अब 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, 2 लगाएंगे 1 के आगे, तो 21 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, लो देखो कट गया। अब ये 7 से कट रहा है, देखो 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 21 से कट रहा है, तो ये 3 से कटेगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट, ऊपर 3 से नहीं कट रहा था, ऐसे कैसे कट रहा, 3 एकन 3, 20, 3 छक 18, 18 और 2, 3 छक 18, तो गड़बड़ कर दिया। 7 एकन 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, 7 रख दिया। ये बेटा यहाँ जो है वो 21 है, 7 तियाँ 21, 3 से कटेगा, ये मिस्टेक हो गई थी भाई के, 7 रख दिया। अब देखो 143 है, अब 143 किससे कटेगा, ये 11 से काट के दो, 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो 11 आएगी, तो देखो बेटा 11 से काटो, 11 एकन 11, अब 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 लगाएंगे, 3 के आगे 33, 11 तियाँ 33, ठीक है। अब 13 से, 13 एकन 13, तो ये 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 है, तो ये बेटा देखो 5005 बराबर कैसे लिखोगे, 5 गुणे 7 फिर गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है, अतः इसे ऐसे ही लिख दो, चाहो तो 1 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13 के रूप में लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बेटा पाँचवा है 7429। अब 7429, देखो पहचान क्या है, 9 है लास्ट में, तो इसका मतलब पहले हम 3 से चेक कर लें, 3 से अगर कटता है तो काटें, नहीं कटता है तो आगे बढ़ें, ठीक है। 29 है, चलिए काटिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि लास्ट में 19 हो रहा है, और 19 जो है वो 3 के पाड़े में नहीं आता है। अब 3 छोड़ दो, 5 का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या में 3, 5, 7 और 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और आगे, ठीक है। तो 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ ना तो 0 ना 5 है, तो ये 5 से बिल्कुल नहीं कट सकती है, ठीक है। बाकी किसी से भी कट सकती है, कोई ज़रूरी नहीं। 3 से हमने चेक कर लिया बेटा, नहीं कटेगा। अब हम 7 से चेक करेंगे, 7 एकन 7, 7 छक्का 42 पूरा कट रहा है। अब 7 से 9 पूरा नहीं कटेगा, इसलिए 7 से भी ख़त्म कर दो। अब 11 से चेक करो,
11 11 छक्का 66, 11 छंग 66 हो जाएगा। और 74 में से अगर हम 66 घटाएंगे, देखो कितना बचेगा, ये मेरे हिसाब से 8 बचेगा। तो अब देखो बेटा 14 में से 8 बचा, अब 8 लगाया हमने, इसके आगे 82 हो गया, और 11 11 सत्ते 77, 77 और ये है 82, 5 बचेगा। 5 देखो 59 आता ही नहीं 11 के पाड़े में। अब इसी तरीके से बेटा ये हो गया। अब 13 से देखो, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52, 13 पंचे 65, 3 छक्का 78, 13 पंचे 65। अब सोचो 74 में से 65 अगर जाएगा, अगर हम 13 से काट रहे हैं, तो यहाँ 14 में से 5 गया, बचा 9, और यहाँ 6, मतलब 9 बचा। 9 लगाया 2 के आगे तो हो गया 92, 3 छक्का 78, 3 सत्ते 91, ठीक है। तो 91 हो गया 7 बार में, तो 1 बचा, 1 9 के आगे आएगा, मतलब 19 हो जाएगा। और 13 के पाड़े में 19 तो आ नहीं सकता है, इसलिए ये 13 से भी नहीं कटेगा। अब चेक करते हैं बेटा 17 से। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो, 74 से ज़्यादा न हो। 17 चौकू 68, 4 बार चला जाएगा। 74 में से 68 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 लगाएंगे 2 के आगे तो 62 हो जाएगा। अब 17 तियाँ 51, ठीक है, 17 को 3 बार, 17 तियाँ 51, और 17 चौकू 68, ज़्यादा हो जाएगा, है 62, तो 17 तियाँ 51। तो 51 में बेटा 62 घटाइए, कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 लगाएंगे 9 के आगे 119 हो जाएगा। अब देखो 17 पना 85, 17 छक्का 1 उद्देश्य, 17 सत्ते 119, इसका मतलब देखो 17 से ये पूरा कट गया, ठीक है, 17 मिल गया। अब काटिए, देखिए 17 तियाँ 51, 17 नहीं सॉरी 17 चौकू 68, 17 तियाँ 51, 17 चौकू 68, 4 बार गया, और फिर 17 चौकू 68, 6 बचा, 6 62, 17 तियाँ 51, और 17 सत्ते 17 छक्का 17 पना 85, 17 छक्का 1 तो 17 सत्ते 119। तो बेटा ये 17 से कट गया था। अब देखो कितने से कटेगा, अब चेक करके देखो 19 से कटेगा क्या ये, देखो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, समझिए ये 17 से हमने काटा है। अब 43, 19 दूनी 38 हो रहा है कितना, 43 है। अब देखो 43 में से 38 गया तो 5 बचा, 5 लगाया 7 के आगे 57, तो 19 तियाँ 57 होता ही है, तो ये 19 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 19 तियाँ 57, तो ये 23 आ गया, ठीक है। अब देखो 23 आवाज है, 19 भी आवाज है, इसका मतलब है 74 29 कटा 17 गुणे 19 गुणे 23, तो यही बेटा हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इससे मतलब ये है कि आप समझ जाइए बच्चों कि प्रश्न 1 के जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन 5 थे वो इस तरीके से आपको लगाना है, यही अभाज्य गुणनखंड की विधि है, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सत्यापित करना है। तो ये सत्यापित करने के लिए देखिए सबसे पहले बेटा हल करेंगे एक एक करके। देखिए जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला है 26 और 91, ये है। अब इसमें देखो हम बहुत शॉर्ट तरीके में आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम। हालांकि एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग विधियों से निकाला जा सकता है, लेकिन हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखिए जैसे मैंने 26 है तो 26 के हमने गुणनखंड कर लिए। 26 के गुणनखंड होंगे 1 गुणे 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 होता है और 26 एकड़ 26 हो जाएगा। इसी तरीके से 91 होता है 1 गुणे 3 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13, ठीक। लाइन नीचे करो, यहाँ करेंगे एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो बेटा एचसीएफ का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं दे रखी हों उनका अभाज्य गुणनखंड कॉमन देखा जाता है। मतलब उभयनिष्ठ कौन कौन सी, दोनों में कौन कौन सी संख्याएं हैं उभयनिष्ठ। तो देखो बेटा 1 1 तो है ही, अब 2 ऊपर है लेकिन दूसरी संख्या में 2 नहीं है, इसमें 7 है तो ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 7 को नहीं लिखेंगे, क्यों, ये कॉमन नहीं है। 13 दोनों जगह पे है इसलिए 13 लिखेंगे। तो एचसीएफ 26 और 91 का 13 एकम 13 आएगा।
इसी तरीके से बेटा एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का मतलब है कि जो कॉमन है उन्हें तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है दोनों में एक दूसरे के वो भी लिखना है। जैसे 1 और 13 कॉमन है, लेकिन 2 कॉमन नहीं है और 7 भी नहीं है, तो जो कॉमन नहीं थे उन्हें में भी मैंने लिख लिया। अब देखो 13 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26 और 7 का गुणा कर देंगे, 7 छक्का 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 एलसीएम हो गया। तो ये बेटा एलसीएम हो गया और ये इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, पूछा उसने क्या, सत्यापित क्या करना है, देखिए सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और बराबर संख्या 1 गुणा संख्या 2। ये हमने संख्या 1 और ये संख्या 2, इस संख्या 1 का मतलब है 26 और संख्या 2 का मतलब है 91। तो एलसीएम देखो बेटा कितना है, एलसीएम है इसका है 182 और ये है 13, और इधर बेटा क्या है 26 गुणे 91, दोनों का गुणा करें। देखो 13 दूनी 26 और 3 छक्का 78, 3 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकन 13 और 10 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2326। बेटा 91 और 26 का भी गुणा करेंगे आपस में, जैसे 6 एकन 6, 6 नेम 54 और 2 एकन 2, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 8 5 13 और ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ये बराबर आ रहे हैं, अतः ये हमारा सत्यापित है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, यही सत्यापित है। ठीक है, चेक हो गया, मतलब एल एच एस बराबर RHS, ये दोनों सत्यापित हो गए। इसी तरीके से बेटा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में 510 है, ऐसे लिख दो। देखो 510 है इसका, अब 510 के गुणनखंड चाहो तो ऐसे कर लो, 510 के जैसे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मैंने काटा 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 लगाया, 1 के आगे 11 और 5 दूनी 10, 1 बचा और फिर 1 0 के आगे 10 हो गया और 2 पंचे 10, ये हो गया। अब देखो बेटा 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 आ गया, तो 3 से काट के देखो, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा, 1 लगाया, 5 के आगे 15, 3 पंचे 15, ठीक है, 5 से कटेगा, 17 पना 85, आइए 17 से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि ये एक देखो एक सम में लगाना है, क्योंकि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। अगर आप अभाज्य गुणनखंड से इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 गुणे 3 और 5 17, फिर आप लिखो 5 गुणे 17, ये हो गया। इसी तरीके से देखो 92 है, 92 के भी गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 4 दूनी 8, ठीक है, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 2 के आगे 12, 2 छक 12, अब फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 23 से तो कटेगा नहीं, 23 खुद 23 से कटेगा, अभाज्य संख्या है, तो ये 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23, ये हो गया। अब देखो बेटा इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, लाइन करना है, HCF निकालना है। HCF मैंने बताया था कि जो कॉमन हो रहे हैं, तो एक तो है ही कॉमन, दो कॉमन है, देखो ये देखो कॉमन है, तो यहाँ लिख दो 2। अब देखो ध्यान देना, यहाँ 3 है, इधर 3 है ही नहीं, देखो तो ये कॉमन नहीं है, 5 है, इधर नीचे 5 नहीं है तो छोड़ देंगे, ये 23 है, ऊपर 17 है, कॉमन है ही नहीं तो छोड़ देंगे, तो इसका आंसर जो HCF आएगा वो 2 ही आएगा, 2 एकन 2। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम बेटा क्या रहेगा, एलसीएम इसका रहेगा, मैंने बताया था कि एलसीएम में जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो कॉमन है वो लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। देखिए समझो, पहले 1 गुणे 2 लिखना है। अब देखो बेटा यहाँ 2 डबल है, एक और है डबल, 2 लिख लो, ऊपर 3 है वो भी लिख लो, ऊपर 5 है वो भी लिख लो, ऊपर 17 है वो भी लिख लो, नीचे 23 है वो भी लिख लो। अब इनका आपस में गुणा करो, जैसे 4 12 पंचे 60 है और 17 छक्का 102, 17 पना 85, 17 छक्का 1 2, गुणा करो, देखो 2 दूनी 4 और 4 12, 12 पंचे 60 और 17 छक्का 102,
तो ये 1020 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 60 हो रहा था। देखो 4 5 या 15 चौकू 60 है, और 60 है और 17 का गुणा आप कर लीजिए, 17 छक्का 102 होता है, और एक ये 0, इसलिए 1020 हो गया। तो ये 17 तक तो ये हो गया, गुणा बेटा 23 का कर देंगे इसमें। तो ये 23 का गुणा करिएगा, जैसे 0 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही 2 का 0 आएगा, 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा। इन्हें जोड़ेंगे 6 4 3 और 2, इसका मतलब इनका जो गुणा निकलेगा वो 23,460 आएगा। तो ये बेटा इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये जब एलसीएम हो गया है तो इसका पूछा क्या है, सत्यापित क्या करना है, मतलब सत्यापित करना है, क्या करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणा संख्या 2। ठीक है, जैसे इसमें किया था। तो एलसीएम बेटा कितना है, एलसीएम है 23,460 है, एलसीएम कितना 2 है, संख्या बेटा कितनी है 510 गुणे 92। अब 2 का तो इधर गुणा ही करना है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब देखो इसका कर लो, जैसे 92 में 91 का गुणा करो, 1 0 बाद में लगा देना। हाँ बेटा इसमें 60 नहीं लगाया है, क्योंकि ये गलत लिख दिया, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करो 2 1 2 और 9 1 9, उसके बाद 5 दूनी 10 और 9 अपना 45 और 1 46, तो ये 2 हो गया, और 1 0 है तो यहाँ 0 लगा देना। यहाँ बेटा 9 हो जाएगा, यहाँ 46 920, 46 920, तो ये हो जाएगा 46 920। तो ये भी बेटा सिद्ध हो गया, मतलब LHS बराबर RHS, ये भी सत्यापित हो गया, ये भी सही है। ठीक है, इसी तरीके से इसी क्रम में अब लास्ट क्वेश्चन इसका है बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 336 है, 336 के अभाज्य गुणनखंड करो, 336 के अभाज्य गुणन 2 से पहले काट लो, 3 1 3, अब सॉरी 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लगाएंगे, 3 का आगे 13 और 2 छक 12, 1 फिर बचेगा, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ हो गया 16, 2 8 16, फिर बेटा 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 और फिर 7 से। इसका मतलब है 336 के जो गुणनखंड रहेंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, उसके बाद 3 गुणे 7 ये है अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरीके से बेटा इसे हम मिटाल दे रहे हैं, और इसमें एक चाहो तो लगा लेना। ठीक है, एक लगा लो क्योंकि काम आएगा, 1 गुणे। ठीक है, उसके बाद बेटा 54 है, और 54 के 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 7 दूनी 14, उसके बाद फिर 3 से काटो, 9 3 27, फिर 3, ये हो गया। तो ये जो 54 है उसका आएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बार है। अब इन्हें देखो एक और तरीका आपको बताते हैं इसी में, जैसे जो ये आप सामने लिखे हो इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 1 गुणे 2 पर घात 4। ठीक है, और फिर 3 गुणे 7 है। इधर देखो 1 गुणे 2 है, और फिर देखो 1 2 3 पे घात 3 है। ठीक है, अब समझना बहुत अच्छे से। अब फिर लाइन करो इसमें HCF क्या है, यहां देखो इससे समझना है तो इससे समझ सकते हो, जो कॉमन है वो लिख लो, नहीं इससे समझ लो। HCF में ये देखा जाता है कि जो सबसे कम घात है, जैसे 2 है और यहाँ 2 पर घात 4 है, यहाँ 2 पर घात 1 है, तो जिस पर कम घात है उसे लिखना है। देखिए HCF में ध्यान देना, HCF में जिसमें कम घात है उसे लिखना। जैसे 2 है, इसमें कम घात है, ठीक है, तो वो लिखना। अब देखो ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, इस 3 पर 3 घात है, इस 3 पर 1 घात है, तो जिस पर कम है उसे लिखना है। ठीक है, अब 7 ऊपर है, नीचे 7 है नहीं, बस इतना ही लिखना। ठीक है, HCF में ध्यान देना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। LCM में देखो उल्टा होगा, LCM अभी मैंने क्या बताया, HCF में वो संख्याएं लिखनी जिनका गुणनखंड छोटा है, जिस पर घात कम है। जैसे समान वाले भी, ये 2 था, इस पर घात 1 थी, ये 2 था, इस पर घात 4 थी, तो मैंने 2 लिखा। ठीक है,
ये 3 था, ये भी 3 था, इस पर 3 घात है और इस पर 1 घात है, तो कम वाला लिखा। और 1 घात का मतलब वही संख्या होती है, और कोई था नहीं, ये 7 था, नीचे 7 था नहीं, जो कॉमन है ही नहीं तो नहीं लिखना, तो ये हो जाएगा 6। अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में लिखना वो संख्याएं जो अगर कॉमन में है तो जिसकी घात सबसे ज़्यादा है वो लिखनी है। तो देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ 2 है, 1 घात है, यहाँ 2 है, इस पर 4 घात, इसका मतलब यही लिखना 2 पर घात 4 वाला। यहाँ 3 पर 1 घात है, यहाँ 3 पर 3 घात है, तो ये लिखना 3 पर 3 घात वाला। अब ध्यान देना, ये 7 है और नीचे 7 है नहीं, तो वो भी लिखना है आपको, क्योंकि एलसीएम में लिखना पड़ता है। अब बेटा इनका गुणा करो, 2 पर घात 4 का मतलब है, 2 पर घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। ऐसे ही 3 पे घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, और उसके बाद 7। ठीक है, अब देखो गुणा कर लो भैया, देखो 16 सत्ते 16, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। देखो 16 और 7 का गुणा 112 हो गया, 112 हो गया, और गुणा 27 है, तो 112 का गुणा हम 27 में करेंगे, करिए। 7 दूनी 14, 2 7 एकन 7 और 1 8, 7 एकन 7, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 7 1 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 4 12, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा हमारा 3। देखो 4 8 4 12, 7 और 2 9 और 1 10, 10 2 और 1 3, तो इनका जो गुणा निकल के आएगा वो 3024 आएगा। तो ये देखो एचसीएफ और एलसीएम हो गए। अब हम बात करते हैं सत्यापन की। ठीक है, जब हम सत्यापन की बात करेंगे तो बेटा हम देखेंगे, देखिए भैया, तेरह 182 इसका आंसर है। दूसरे का 2 23,460 है। दूसरे का है 2 एचसीएफ है और एलसीएम 23,460 है, और 3006 और 3000। ठीक, बिल्कुल सही है बेटा, उत्तर भी चेक कर लिया इसका, तो उत्तर भी इसका सही है, बस सत्यापन करना है। तो यहाँ लिख दो सत्यापित करना है। क्या करना है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणे संख्या 2। तो एलसीएम है इसका 3024 और गुणा करना है 6 का। संख्या 1 है आपकी 336 और यहाँ 54। तो देखो बेटा 6 का तो गुणा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और यहाँ बेटा 14 ही रहेगा क्योंकि 6 का गुणा 0 में करो 0 होगा, 1 हासिल जुड़ जाएगी, 6 3 18। इसी तरीके से 336 में 54 का गुणा करेंगे, जैसे 4 छंग 24, 2 चातियाँ 12 और 2 14, और चातियाँ 12 और 1 13, 5 छक 30, पांतियाँ 15 और 3 18, पांतियाँ 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 7 और 1 8, और 18 144, 18 144, 18 144। देखो ये भी बेटा सत्यापित हो गया, मतलब एलसीएम सॉरी LHS बराबर RHS इति सिद्धम, मतलब ये भी सत्यापित हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी एनसीईआरटी का जो पहला और दूसरा जिस तरीके से ये क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नोट कर लें सभी बच्चे।